अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और लेकिन खुशियों भरे जनाब एपिसोड के साथ, क्योंकि कल पाकिस्तान ने 29 साल बाद और 12 मुसलसल शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिकस्त दी और शिकस्त भी ऐसी करारी कि रात लोगों को पाकिस्तान में खुशी के मारे नींद ना आई और सुबह उठ के भी पाकिस्तानी इस मैच की हाईलाइट्स देख रहे थे। आई थिंक जो ये बात कह रहा हूँ आप सब इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस मैच को जितना आप देखें उतना आप इसको एंजॉय करेंगे। और इतनी बड़ी ये कामयाबी है कि भारत में उनकी मीडिया की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए तो सफ़े मातम एक तरह से बिछा हुआ है। परेशानी बहुत है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। बड़ी बड़ी बातें थी। हरभजन सिंह कह रहे थे वॉक ओवर दे देना चाहिए पाकिस्तान को, और कल फिर वो भारतीय मीडिया बैठ के कह रहे थे कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। तो ठीक है जनाब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन आइंदा आपसे सोच समझ के बोलना, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कुछ भी करके दिखा सकती है। और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी भी कितने खुश हैं। हसन अली हो, इसके साथ साथ पूरी पाकिस्तान टीम ने जीत का जश्न भी ज़बरदस्त अंदाज से मनाया। लेकिन क्योंकि वो कह सकते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के 4 मैचेस और बाकी हैं। कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड से मैच खेलना है। कप्तान बाबर ने भी पाकिस्तान टीम को यही पैगाम दिया कि सेलिब्रेशन करें, लेकिन फिर क्रिकेट पे फोकस करना है। आज टीम को बड़े कहते हैं ना वेल अर्न किस्म का जो है वो एक आराम का दिन मिला है। कल दोबारा टीम जो है ग्राउंड पहुंचेगी और दूसरा मैच खेलेगी। इस पूरी सूरत हाल में बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो सेलिब्रेशन की है पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तानी कल सड़कों पर निकल आए, वो भी आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, दुबई में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, सोशल मीडिया पर उनकी सेलिब्रेशन की वीडियोस आप देख सकते हैं। पुरान में आज इसी मैच से बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर कराची में रज़ा कलीम स्टूडियोज़ में। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानी मानी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर जैनब अब्बास हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं। तो जैनब, आपसे शुरुआत करता हूँ। और बड़ी बातें हो रही थी भारतीय मीडिया में इस मैच के हवाले से। हरभजन सिंह ने चले मजाक ही किया था, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया के सामने किया था तो फिर उनको बाद में अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। लेकिन जैनब, कितनी बड़ी कामयाबी है, जनरेशन को इंस्पायर कर सकती है कामयाबी, क्योंकि वो जो एक जिंक्स था वो टूटा है और दूसरा वो जो सेल्फ बिलीफ जिसकी थोड़ी सी कमी हमें दिखाई देती थी अपनी टीम में, वो वापस आया। बिल्कुल, बहुत बहुत सबसे पहले तो मुबारक हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, बिकॉज एक चीज़ होती है मैच जीतना और एक चीज़ होती है इतनी कन्विंसिंगली जीतना। मेरा ख्याल से जो लोग सोच भी रहे थे पाकिस्तान का चांस है, वो ये नहीं सोच रहे थे कि पाकिस्तान 10 विकेटों से जीतेगा। तो सबसे पहले तो आई थिंक टीम को बहुत क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस की है। और जहाँ तक भारतीय मीडिया की बात है, आई थिंक कि वो उन्होंने अपने लिए ही मुश्किलात पैदा कर ली थी बाय ये मौके के एड्स चला के और इस तरह की चीज़ें। एंड हरभजन सिंह की स्टेटमेंट, ठीक है वो बैटर भी था, लेकिन मैं उनको सुन भी रही थी एक जगह, तो वो कह रहे थे कि हमारे लिए रियल थ्रेट तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान की टीम की बस ठीक ही है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बड़ी सीरियसनेस के साथ दी थी और बेसिकली एक आई थिंक थोड़ा हल्का लिया है। बट अगेन आई फील कि मैं इंडिया की हार से ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की जीत को दूंगी, बिकॉज पाकिस्तान ने जिस तरह से शाहीन शाह ने शुरू में बॉलिंग कराई, आई मीन आप देखें कि वहाँ पे सिर्फ शाहीन फास्ट बॉलर एक नहीं था, वहाँ पे बुमराह भी था, वहाँ पे शामी भी था और भी बॉलर थे, लेकिन जो उनको परचेज मिली विकेट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही सच एन एक्सेप्शनल बॉलर, वो किसी को नहीं मिली। जो स्विंग और पेस, ये मत भूलना कि स्विंग कराना एक चीज होती है, लेकिन उस पेस पे कराना, कि रोहित शर्मा का बल्ला ही टाइम पे नीचे नहीं आया। तो ये मेरा ख्याल से कोई एक जिसे कहते हैं ना परफेक्ट मैच था। और डिसबिलीफ में हम लोग सब बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं। 25 दफा हाईलाइट देख, मैंने कहा ना कि कल परसों रात एक्साइटमेंट से नींद नहीं आ रही थी और आज सुबह 6 बज गए और हाईलाइट्स देख देख के, इंडियन मीडिया की क्लिप्स देख देख के जो है वो टाइम गुजर रहा था। लेकिन रज़ा कलीम, पहले तो ये बताएं, वो जो मौका वाले चश्मे वाले भाई हैं उनको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखें नहीं बल्कि हाँ बिल्कुल नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो टीवी टूटे नहीं उनके मुताबिक। पटाखे फोड़ दिए उन्होंने, नहीं फोड़े। मेरे ख्याल से इंडिया में टूटे होंगे टीवी, वहाँ पे अब इंडियंस आ रहे होंगे लेने के लिए टीवी उनके। अब ये मजाक की बात अलग, लेकिन देखें मैच अगर कल आप देखें पाकिस्तान टीम प्लान के साथ आई थी। जो जिस प्लेयर की कमज़ोरियाँ थी उसके खिलाफ उसने रोहित शर्मा की जो कमज़ोरी थी, कोहली को भी ज़रूर उन्होंने स्कोर किया, लेकिन वैसे फ्रिक्वेंटली रन नहीं किए जिस तरीके से कोहली हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट करते थे। तो बैटिंग में भी देखें, जिस तरह जैनब ने बोला, कोई सोच नहीं रहा था पाकिस्तान 10 विकेटों से जीतेगा। तो मेरे ख्याल से नो डाउट पूरा प्लान था, पूरी प्लानिंग के साथ टीम आई थी। और इंडिया का शायद और कॉन्फिडेंट था इंडिया, क्योंकि उनकी जो टीम सिलेक्शन थी मेरे ख्याल से वो भी अप टू द मार्क नहीं थी। पहले से काफ़ी दिनों से बात है, सारे तस्वीरें जो है हम लोग बहुत साल से करते हुए आ रहे हैं
कल मैंने सारे तबसरे सुने, यहाँ तक कि सूर्या कुमार यादव हो गए या वरुण चक्रवर्ती जी, उनकी अब तो स्किल्स पे सवाल उठ रहे थे, उनकी प्लेस में उनकी टीम में जगह क्या बनती है, अभी तो उनको खेले हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, अश्विन को खेलना चाहिए था। ये सारी बातें सुनकर मुझे पुराने वर्ल्ड कप याद आ रहे थे जब हम ये सारी बातें किया करते थे। लेकिन चलें, जिस मैच की हम बात कर रहे हैं उस मैच की बार बार झलकियाँ, हाईलाइट्स देखें फिर भी दिल नहीं भरता। तो ज़ैनब, शाहीन शाह अफरीदी की सलाहियतों पर तो कभी शक ही नहीं रहा, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो इतने बड़े स्टेज के ऊपर उन्होंने अपनी धाक बिठाई है, आई थिंक ये उनके कैरियर के लिए बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। देखिए, उनका वो जो स्पेल था उसको सब कंपेयर कर रहे हैं आमिर के स्पेल से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया था, और वो भी ओवर की विकेट थी जहाँ पे कोई इतनी स्विंग नहीं हो रही थी, लेकिन उनको मिली। तो अगेन वही बात आ जाती है, ही इज ऑलवेज बीन एन एक्सेप्शनल बॉलर। ये तो हमें बिलीव तो हमेशा से ही था। उन्होंने इनफैक्ट बड़ा इम्प्रूव किया है ओवर द इयर्स, एक अपने रॉ टैलेंट को जो है ना बहुत नरिश किया है, आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स डेवलप की हैं अपनी बॉलिंग के अंदर। और आई थिंक वो बहुत एक स्मार्ट बॉलर भी हैं, सिर्फ ये नहीं कि आके बॉलिंग कराते हैं और चले जाते हैं। ही इज गॉट अ गुड क्रिकेटिंग ब्रेन, ही अंडरस्टैंड्स क्रिकेट। और दूसरी चीज ये है कि कल वो बिल्कुल लग रहा था कि प्रेशर में नहीं खेल रहे, वो आते साथ उन्होंने अटैक किया है। अगर वो भी थोड़े स्टार्ट इस तरह से करते कि बिल्कुल ही शॉर्ट बॉलिंग कराते या फिर स्टार्ट ही कटर से करते, बिल्कुल बड़ी मजबूत बैटिंग लाइनें से ज़ैनब कह रही हैं, और भारत को उसे मौका मिल जाता तो शायद उन्होंने रन के बॉल लगाने थे। लेकिन ज़ैनब हमारे साथ मौजूद रहेगा, पुराने शॉर्ट ब्रेक शामिल कर रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ आपको सोशल मीडिया के रिएक्शन भी दिखाएंगे। सोशल मीडिया आप जान भरा पड़ा हुआ है, बल्कि मैं क्या देख रहा हूँ या आप क्या देख रहे हैं, हम सब वो ट्वीट्स कर भी रहे हैं, इसको एंजॉय भी करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जितनी खुशी कल पाकिस्तान की सड़कों पे मनाई गई, उसी तरह हम देखेंगे सोशल मीडिया पर भी उसकी झलक मौजूद है और लोग इस जीत को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। पहले आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कौम इस जीत की खुशी कैसे मना रही है। पाकिस्तान ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। शाहीनों के हाथों भारतीय सूरमाओं की शर्मनाक शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। सार्फिन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को अलग अलग अंदाज से खराज तहसीन पेश किया। भारतीय पायलट अभिनंदन को चाय पिलाने वाली तस्वीर और उसकी गिरफ्तारी पर भी दिलचस्प मीम्स बनाई गयी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फौजी वर्दियों में दिखाते हुए लिखा कि हमने कहा था ना कि सरप्राइज देंगे। तो दूसरी जानिब भारतीय खिलाड़ियों और टीम की शर्मनाक कारकर्दगी पर दिलचस्प तबसरे भी किए गए। भारत में मायूस शायकीन ने गुस्से में आकर टीवी तोड़ डाले और भारतीय कप्तान के खिलाफ नारे लगाए। एक मीम में मोदी कोहली से पूछ रहे हैं कितने आदमी थे, जिस पर वो जवाब में कह रहे हैं 2 आदमी थे सरदार। एक सारिफ ने लिखा अगली बार भारत अपनी ए टीम को मैदान में उतारे, पाकिस्तान बी टीम के साथ नहीं खेलता। ज़ैनब, आदमी तो सिर्फ 2 थे लेकिन टीम पूरी 11 की थी। लेकिन अब जैसे बाबर बात कर रहे थे मैच के बाद कि हमें अब काम डाउन भी होना है। न्यूजीलैंड का मैच भी ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट है और आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग है कि हमें 2 मैच मिल गए बैक टू बैक। अल्लाह करे कल भी हम जीते तो प्रीटी मच वी आर इन द सेमीफाइनल रेस, क्योंकि हमें यही 2 बड़े मैच जीतने थे। तो कल के मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। जी ज़फ़ार, और मुझे एक्चुअली बाबर की जो पेप टॉक थी पोस्ट मैच, जो उसने टॉक की थी वो बहुत ही अच्छी पेप टॉक थी उसकी और सकलैन भाई की भी, इसलिए बिकॉज उन्होंने एकदम से टीम को फोकस में लाने की कोशिश की कि ठीक है हम जीत गए हैं, सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओवर एक्साइटेड हो जाएं। वो बार बार यही कह रहे थे कि ये ना हो कि हम अभी तक उसी एक इंडिया के मैच में सेलिब्रेशन कर रहे हों और न्यूजीलैंड की टीम को हल्का लें, बिकॉज न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल हल्की नहीं है। न्यूजीलैंड के पास भी उस तरह के बॉलर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास भी उस तरह के बैट्समैन हैं जो कि T20 में सक्सीड कर सकते हैं। छोटी सी वो कौम है, लेकिन आप देखें वो हर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में तो पहुंच ही जाते हैं चाहे जो भी कंडीशन हो। तो मेरा ये सिर्फ वो है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों टीम मैनेजमेंट की तरफ से और बाबर की तरफ से एक वो पेप टॉक जो थी वो बहुत ही रिलैक्स थी। ये नहीं थी कि ही हुआ कि जी अब हमने पता कर लिया और पता नहीं क्या कर लिया। इट वाज मोर लाइक के ठीक है जीत गए, एंजॉय करो, लेकिन अब वाले पे फोकस करो, रिलैक्स हो। बाबर की टॉक में शुरू में उन्होंने ज़ैनब कहा था ना भाइयों, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जिस अंदाज से तालियां बजाई थी
वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। तो कंट्रोल किया जैसे हम रज़ा कल मैच खत्म होने के बाद ही जब एक टीम हडल बन रहा था तो वहाँ पे मुझे देखा मैंने कि वो बाबर जो है खिलाड़ियों कहते हैं काम डाउन, अभी बोली सेलिब्रेशन नहीं करनी जो शायद एक वर्ल्ड कप जीतने के बाद होती है। सो ही एक्चुअली रिएक्ट एंड एक्ट लाइक अ ट्रू लीडर। परफॉर्मेंसेज आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उनका है ना, पहले आप ही जवाब दीजिए, लेकिन उनका जो पाँव है ना ज़मीन पर हैं, अकल से काम ले रहे हैं, होश से काम ले रहे हैं। मुझे वो थोड़ी सी आई फील, मेरा अपना ये राय है, अपनी राय है, मुझे लगता है सकलैन, मुश्ताक और ये जो लोग आए हैं, जो टीम मैनेजमेंट थोड़ी सी तब्दील हुई है, उस पर थोड़ा सा बाबर से प्रेशर होता है। मुझे लग रहा है कि वो ज़रा ही फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम भी वो अपने मुताबिक चूज कर रहे हैं, अपने मुताबिक लेके जा रहे हैं। कोई सकलैन भाई का स्टाइल ज़रा मुख्तलिफ है हमारे प्रीवियस मैनेजमेंट से, बिकॉज वो ज़रा रिलैक्स रहते हैं, उनका स्टाइल ही ऐसा है कि वो ज़रा रिलैक्स और लेट बैक रहते हैं। जब ऐसा आपके पास कोच हो ना जो कि रिलैक्स और लेट बैक हो और ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, जैसे हम देखते हैं रवि शास्त्री हैं, वो भी रिलैक्स है, वो कोहली के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करते। इसी तरह आई फील सकलैन मुश्ताक जो है वो भी रिलैक्स रहते हैं, और उसकी वजह से बाबर ओनरशिप ले रहा है अपनी लीडरशिप की, अपनी टीम की। एंड जब आपका बल्ला लग जाए और आप स्कोर कर लो, तो उसके बाद तो वैसे ही आपका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस जो है एज ए लीडर ऊंचा चला जाता है। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा हम यहाँ ट्रॉफी जीतने आए हैं, हम यहाँ सिर्फ इंडिया से मैच जीतने नहीं आए। एंड आई होप कि कल के मैच में भी पाकिस्तान इसी प्रोफेशनल तरीके से आए, क्योंकि ये याद रखना गफार कि ये T20 है, अफगानिस्तान भी जीत सकता है, नमीबिया भी जीत सकता है किसी दिन, उनका अच्छा दिन हो गया वो भी जीत सकते हैं। तो ये हल्की नहीं ले सकते, बिकॉज बड़ी जल्दी सिचुएशन चेंज भी हो सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यहाँ पर ही हमें बहुत ज़्यादा जो है फोकस करने की जरूरत है। क्विकली रज़ा आपसे जब हम बात करते हैं बाबर ने आई थिंक जो जिस तरह वो कंट्रोल किया, इट शोज़ कि ही अर्न द रिस्पेक्ट। इतने बड़े माशाल्लाह प्लेयर हैं, एज अ कैप्टन भी उन्होंने अपनी टीम को संभाल लिया हुआ है, और आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फ्यूचर। बिल्कुल, देखें कामयाब वही होता है जो बोलते हैं ना, कामयाबी पे आपे से बाहर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने वही उसी को फॉलो किया और कंट्रोल सेलिब्रेट किया, लेकिन आपे से बाहर नहीं हुए। और दूसरे इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगा, मैच के एंड पे जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो तस्वीर नज़र आई थी वो भी बहुत कमाल की थी। मैं ख्याल से आगे चल के उस पर बात कीजिएगा। वो जो धोनी ने जिस तरीके से मिलना धानी का, तो आप देखें उन्होंने ट्वीट भी कर दिया इसके ऊपर, मेरे ख्याल से वो भी बहुत कमाल, बहुत अच्छी स्पिरिट थी जिसको पूरे पाकिस्तान और भारत में भी अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि यही बात है कि हमारे हीरोज़ हैं, यही रोल मॉडल है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में मिल करते हैं ब्रेक से, जब वापस आएंगे तो कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, उसके साथ साथ इसी हवाले से आपको मज़ीद कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान टीम खुदा ना खास्ता अच्छा ना खेले या कल की तरह आउटस्टैंडिंग खेले तो जनाब तमाशाई जो बैठे होते हैं ग्राउंड्स में, उनकी एक एक चीज़ आपको पता है कैमरे पे आ रही होती है, और वो रिएक्शन कुछ तो ऐसे हैं जो तारीख में अमर हो गए। उनमें से एक आपको याद है, सालिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच था, बुरी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की, लेकिन अगर हम देखें वर्ल्ड कप में बड़ा एक मैच था, मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ के बाद भी, लेकिन वो बड़े मशहूर हुए। कल एक और हमारे तमाशाई जो कि एक्चुअली तमाशाई तो हैं, लेकिन वो बहुत रिनाउंड हैं स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के अंदर, क्योंकि ब्रॉडकास्टर हैं जवाद गुलाम रसूल और सालिम साहब दोनों टेलीफोन लाइन पे और हमें जूम लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप ये मीम देख सकते हैं, कल ये मीम बड़ी वायरल हुई। तो पहले जवाद गुलाम रसूल साहब के पास आते हैं। सर, ये कानों को हाथ लगाए हुए थे आपने और लोगों ने कहा जी तौबा तौबा तौबा, पाकिस्तान ने क्या हाल कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे थे उस वक्त? जी बहुत शुक्रिया गफ्फार भाई। अब सिलसिला ये है कि आपको पता है कि मैचेस तो हम दुनिया भर में कवरेज खुद भी करते हैं जी जी, और हमारा प्रोफेशन भी ये है क्रिकेट से रिलेटेड। बट मैं लास्ट टाइम जो है वो इंग्लिस्तान गया था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच देखने इंडिया के साथ, और उसमें सारिम जो थे मुझे याद है कि मेरे साथ ही मौजूद थे, और उस स्टैंड के अंदर कोई 5000 लोग थे या शायद 4000 लोग थे, और उसमें मेरा ख्याल है कि मैं और सारिम ही दोनों पाकिस्तानी थे, बाकी सारे इंडियंस थे। और सारिम भाई और हम दोनों ने साथ बैठ के वो मैच देखा था, और उनको याद होगा कि हमने एक बहुत बड़े जमे गफीर को हैंडल किया था, बिकॉज ट्रोलिंग बहुत होती है पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में, बड़ी मजे मजे की जुगतें लगती हैं। तो वो भी एक सर, ये कानों को जो आपने हाथ लगाया, ये आप क्या कोई पैगाम देना चाह रहे थे आप? कानों को बेसिकली जो मैंने हाथ लगाया था वो बड़ा सिंपल था, और वो एक बैक हमारी सीट्स के ऊपर जो इंडियन क्राउड बैठा था, इंडियन फैंस बैठे थे, दे वर ऑल चीयरिंग, बट एट द सेम टाइम वो हमें ट्रोल कर रहे थे। तो क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जब पहली
जब इनिंग का खात्मा हुआ था हिंदुस्तान का, तो पाकिस्तान बहुत अच्छी सिचुएशन में था और शुरू में जी जी जिस तरह से शाहीन शाह ने 2 विकेटें उड़ाई उनकी, तो उसके बाद ये लग रहा था कि ये 100-120 से ऊपर जो है इंडिया नहीं कर सकेगा, मगर कोहली और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप लगी और उस वक्त जो था वो बेसिकली एक पीछे से एक इंडियन फैन ने जो है वो मुझे ट्रोल किया और मैंने कहीं एक दफा कहा कि यार ये लड़का कौन खेल रहा है ग्राउंड के अंदर, मुझे लग रहा है ये विराट कोहली है। मेरा इशारा जो था वो रिजवान की तरफ था, तो उसने कहा कि रिजवान जो है वो विराट कोहली की पैर की जूती के बराबर नहीं है। तो उस पर मैंने मुड़ के कानों को हाथ आके कहा कि भाई बात ये है कि मैं कानों को हाथ आके ये बात कह रहा हूँ, मगर ये कि जो शख्स इस सिचुएशन में भी अपने प्रोफेशन को करते हुए भी थोड़े से वक्त के अंदर जो ब्रेक मिलता है उसके अंदर अपने अल्लाह को याद कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो ये फर्क है। और नहीं आपने जबरदस्त जवाब दिया। जल्दी से मैं जवाब भाई सारिम को भी ले लेता हूँ। सारिम आप बताइएगा, पहले तो ये बताएं कि आप तो मेरी ख्याल से बात हुई इंग्लैंड में है, अभी आप पहुंचे नहीं, तो लोग आपको बड़ा मिस कर रहे हैं और अब तो आपकी मीम ऐसी है कि जहाँ कुछ होता है क्रिकेट के अलावा भी आप माशाल्लाह लोग आपको याद करते हैं। तो कल के मैच को कितना एंजॉय किया और आप दुबई नहीं पहुंचे अभी तक? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान साहब, आपने मुझे अपनी शो में लिया है। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरा बहुत दिल चाह रहा था, एक अपॉर्चुनिटी भी निकल के आई थी, लेकिन ऑडिट का प्रोफेशन ऐसा है, ये सितंबर से मार्च तक हमारा बहुत पीक टाइम होता है, तो बिल्कुल सेंस नहीं बनता था कि मैं फ्राइडे या सैटरडे को वहाँ जाऊँ और मंडे को भागता हूँ वापस आ जाऊँ। तो बस ऑफिस की मसरूफियात की वजह से नहीं जा पाया। भाई इंशाल्लाह पाकिस्तान अगर फाइनल में आता है तो मेरे ख्याल में मैं भी कल के बाद ये नियत कर चुका हूँ कि अब कुछ करके जाना है। अगर फाइनल इंशाल्लाह पाकिस्तान खेलता है तो सारिम भाई पहुंच जाएंगे यार। फाइनल में अगर पहुंच गए तो बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा, बिल्कुल, ये तो वादा है। और सारिम आपकी मुस्कुराती हुई तस्वीर भी कल आई, तो ये आपकी जो तस्वीर हमने भी लगाई हुई है, इसको हम इंशाल्लाह अगली दफ़ा थोड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन ये तस्वीर ही आपकी पहचान है, इसलिए हम ये तस्वीर को बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो सारिम ये जब मैचेस होते हैं या कल के बाद कितना आपको भी कांटेक्ट हुआ, आपने खुद तस्वीर भी डाली, दुनिया भर से लोग आपको पैगाम दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, कैसे लगता है? यार बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आता है। बस मुझे हैरत ये होती है कि अभी 2 साल हो गए हैं और अभी तक चल रहा है जवाब भाई। सर ये सारी ज़िंदगी चलेगा। मैं तो बल्कि आपको एक मशवरा दूँ, वही मुफ्त, कि आप जो जॉब करते हैं उसके साथ साथ ये वाला काम भी शुरू कर दें। अरे नहीं भाई क्या मजा हो गया। एक वक्त आदमी जवाद गुलाम रसूल आपके साथ मौजूद हैं, ही नोज की ब्रांड कैसे बनानी है, आपको बहुत अच्छा कोई अल्टरनेट दिला देंगे। पूरा वो अलग ऑक्यूपेशन है यार, एक बस एक ही चीज कर सकता हूँ। ऐसी मेरी बीच के साथ बनती नहीं है, वो मुझसे नाराज रहती है कि तुम ऑफिस से वापस आके ट्विटर पे लग जाते हो, तो वो ऐसी उससे। चलिए आखिर में क्विकली जवाद भाई, कल आपने भी आपकी तस्वीर के ऊपर लोगों ने बड़े कमेंट किए, वो वीडियो आपकी वायरल हुई, तो क्या रिएक्शन है आपका भी और मजा आया? मतलब ये चीज बड़ी हिस्टोरिक हो जाती है, इतना बड़ा मैच जीते। बहुत मजा आया और बेसिकली जो है वो अपने मुल्क की अपने ब्रांड की जो है वो कदर इंसान के दिल में और महसूस होती है, ठीक है, और लोग रिकॉग्नाइज करते हैं और हम सारे लोग, चाहे वो जी बड़ी मेमोरेबल ये पाकिस्तान की जीत, आप दोनों को तो याद करना बनता ही था। आई होप कि इसी तरह पाकिस्तान अच्छा करे। पुराने में क्विक करते ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मजीद आपसे इसी मैच में बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। साथ में आखिर में बात कराते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो भी कल मौजूद थे, उनके सेंटीमेंट बड़े आए थे। ओवरसीज वाले के चेयरमैन सैयद मोहम्मद जाकिर अली हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाकिर साहब, कल हम देख रहे थे कि आरिफ मलिक आप सब मौजूद थे और इस तरह की कामयाबी भारत के खिलाफ, और फिर आप लोग तो है भी कश्मीर प्रीमियर लीग के फ्रेंचाइज ओनर्स, सो जज्बात तो डबल होंगे आप लोगों के। तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इतना बड़ा एहसान है, जितने भी 100 दफ़ा भी अल्लाह के आगे झुके हैं तो अब भी पूरा नहीं होता कि अल्लाह ने बहुत इज्जत रखी। क्योंकि आपको पता है जिस ग्राउंड में हम बैठे तो उसमें 80% इंडियन थे और 20% पाकिस्तानी थे, तो अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत रखी है, इतनी इज्जत रखी, बहुत जबरदस्त इज्जत रखी। और जाकिर भाई, अब जो कश्मीर प्रीमियर लीग का इंशाल्लाह सेकंड सीजन होगा, पहले भी बड़ी साजिशें हुई, हर्षल गिफ्ट ने सारा बयान किया, हर्षल गिफ्ट आपकी टीम में ही है, कुछ हर्षल गिफ्ट से बात हुई और अब नेक्स्ट सीजन के लिए तो आप लोग के अज़ाइम तो बड़े बुलंद होंगे इस तरह की जीत के बाद। इंशाल्लाह कश्मीर लीग बहुत जबरदस्त तरीके से अब स्टार्ट होगी, मार्च अप्रैल में इंशाल्लाह होने वाली है। तो उसके अंदर अब तो यह है कि अब जो हमने करंट प्लेयर के हिसाब से लड़के इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे, उसमें जो करंट पोजीशन में खेल रहा हूँ वो आएंगे। और सर कल के मैच के ऊपर तो आपने जैसे कहा कि इंडियंस बहुत थे, तो क्या सी क्राउड के अंदर इंटरेक्शन रहा और आखिर में तो काफ़ी लोग चले गए थे?
क्राउड तो भाई देखें, ये तो होता ही है कि जब इंडियन हारता है ना तो इंडियन से उसको बर्दाश्त नहीं है अपनी हार। वो लोग ही समझते हैं कि हम सिर्फ जीत के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन कल अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम किया, अल्लाह ताला ने 2 प्लेयरों के अंदर इतनी ताकत डाली और इतना कॉन्फिडेंस। जाकिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे तफसीली बात भी होगी, लेकिन कल कश्मीर प्रीमियर लीग के तमाम फ्रेंचाइज दोनों मौजूद, जज्बात बड़े बुलंद थे। और आखिर में क्विकली रजा, मेरे ख्याल में भारत के लिए अब बड़ा डू और डाई किस्म का मैच होगा न्यूजीलैंड का, और बहुत प्रेशर में रहेगी भारत की टीम। क्विकली बिल्कुल ऐसा ही है। देखें इंडिया अगला मैच न्यूजीलैंड से, अगर न्यूजीलैंड से भी इंडिया हार जाता है तो मेरे ख्याल से फिर सेमीफाइनल में नामुमकिन हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया तो कितने जबरदस्त किस्म का फर्क बनेगा। लेकिन रजा, इस मैच का बड़ा इंतजार करेंगे। कल पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच है, आज तो पाकिस्तान भारत मैच है बात की, लेकिन कल 5 बजे रिप्ले में जब आएंगे तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच 7 बजे शुरू होगा, तो इस मैच पे बड़ी तफसीली बात करेंगे। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।